हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले हमने 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। तो हम 8 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचते हैं। ये हमारे पास बिंदु ए, ये बी, ये 8 सेंटीमीटर लंबा हमने रेखाखंड खींचा। रचना का चरण 1। अब हम ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचते हैं। हमने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या ली है। ए को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचते हैं। तो रचना का चरण 2। ए को केंद्र मानकर और त्रिज्या 4 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त खींचा। ये हमने एक वृत्त खींचा है। अब हम बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक अन्य वृत्त खींचते हैं। ये हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या ली है और बी को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचते हैं। तो रचना का चरण 3। बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। अब हमने ये जो दोनों वृत्त खींचे हैं, दोनों वृत्तों पर हमने स्पर्श रेखाएं दूसरे वृत्त के केंद्र से खींचनी हैं। जैसे केंद्र ए वाले वृत्त पर बिंदु बी से स्पर्श रेखाएं खींचनी हैं और केंद्र बी वाले वृत्त पर बिंदु ए से स्पर्श रेखाएं खींचनी हैं। तो इसके लिए हम रेखाखंड ए बी का लंबसमद्विभाजक खींचते हैं। तो आधी से अधिक प्रकार खोलकर हम चाप लगाते हैं। इन प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाते हैं। यही ए बी का लंबसमद्विभाजक है। ए बी का लंबसमद्विभाजक ए बी को एम पर प्रतिच्छेद करता है। रचना का चरण 4। रेखाखंड ए बी का लंबसमद्विभाजक खींचा जो ए बी को एम पर प्रतिच्छेद करता है। हमने ए बी का लंबसमद्विभाजक खींचा जो ए बी को एम पर प्रतिच्छेद करता है। अब हम एम को केंद्र मानकर एम ए या एम बी त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचते हैं। एम को केंद्र माना और एम ए जितनी त्रिज्या लेकर हम एक वृत्त खींचते हैं। तो रचना का चरण 5। रचना का चरण 5। एम को केंद्र मानकर और एम ए त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो केंद्र ए वाले वृत्त को सी और डी, ये ए वाला वृत्त है, इसको ये बिंदु सी और डी पर प्रतिच्छेद करता है तथा केंद्र बी वाले वृत्त को ई और एफ पर प्रतिच्छेद करता है। ये यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। ये प्रतिच्छेद बिंदु हैं। तो इस प्रकार हमने जो एम को केंद्र मानकर एम ए त्रिज्या लेकर जो वृत्त खींचा है वो केंद्र ए वाले वृत्त को सी और डी तथा केंद्र बी वाले वृत्त को ई और एफ पर प्रतिच्छेद करता है। अब हम ए को ई और एफ से तथा बी को सी और डी से मिलाते हैं।
तो रचना का चरण 6। रचना का चरण 6, ए को ई और एफ तथा बी को सी और डी से मिलाया। हमने ए को ई से और एफ से मिलाया और बी को सी और डी से मिलाया। इस प्रकार ए ई और ए एफ तथा बी सी और बी डी अभिस्पर्श रेखाएं हैं। तो इस प्रकार हमने दिए गए रेखाखंड के दोनों बिंदुओं ए और बी से खींचे गए वृत्तों के एक दूसरे के वृत्त के केंद्र से, जैसे बिंदु बी से केंद्र ए वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं बी सी और बी डी तथा बिंदु ए से केंद्र बी वाले वृत्त पर ए ई और ए एफ की स्पर्श रेखाओं की रचना की। अब आप यहाँ तक इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने यहाँ तक इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम इस क्वेश्चन का रचना का औचित्य सिद्ध करते हैं। हमने जो स्पर्श रेखाएं खींची है इनका रचना का औचित्य सिद्ध करते हैं। तो रचना का औचित्य ए को सी से और बी को ई से मिलाते हैं। ए को सी से तथा बी को ई से मिलाया। ए बी वृत्त का व्यास है। ए बी वृत्त का व्यास है। ए बी वृत्त का व्यास है जो हमने ए बी रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक कर एम को केंद्र मानकर जो वृत्त खींचा था उस वृत्त का व्यास ए बी है। एंगल ए सी बी बराबर 90 डिग्री का है और एंगल बी ई ए बराबर 90 डिग्री है, क्योंकि अर्धवृत्त में बने कोण ए सी बी ये कोण 90 डिग्री का है और कोण बी ई ए ये कोण भी क्या है 90 डिग्री का है। ये दोनों ए बी व्यास है और हमें एंगल ए सी बी और एंगल बी ई ए प्रत्येक 90 डिग्री के हैं, क्योंकि ये अर्धवृत्त में बने कोण हैं। तो हम जानते हैं कि अर्धवृत्त खंड में बने कोण 90 डिग्री के होते हैं। ए सी वृत्त केंद्र ए वाले वृत्त की त्रिज्या है और बी ई केंद्र बी वाले वृत्त की त्रिज्या है और ए सी लंब है बी सी, ए सी लंब बी सी है और ए ई लंब बी ई है। ये ए सी लंब बी सी है क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है और बी ई लंब ए ई है क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है। अब यदि किसी रेखा पर त्रिज्या अगर लंब हो तो वह रेखा उस बिंदु पर स्पर्श रेखा होती है। तो इसी प्रकार अब ए सी लंब बी सी है बिंदु सी पर, तो बी सी केंद्र ओ वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है और बिंदु ई पर ये रेखा ए ई जो बी ई पर लंब है, तो बिंदु ई पर ए ई वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो इस प्रकार बी सी केंद्र ओ वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है और ए ई केंद्र बी वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। अब हम ए को डी से और बी को एफ से मिलाते हैं। ए को डी से और बी को एफ से मिलाया तो इस प्रकार ये भी अर्धवृत्त खंड में बने कोण हैं, तो ये भी क्या हैं 90 डिग्री के हैं।
ये भी दोनों कोण क्या है 90 डिग्री के हैं। तो इस प्रकार AD लंब BD है और BF लंब AF है। वृत्त पर BD और केंद्र B वाले वृत्त पर AF स्पर्श रेखाएं हैं। तो इसी प्रकार BD और AF केंद्र A और B वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। इस प्रकार हमने जो स्पर्श रेखाएं खींची थी उनका रचना का औचित्य सिद्ध किया। अब आप यहाँ से इस क्वेश्चन का यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैं अनिल आइतान उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में समझाया गया क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया है।